हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। जैसा मैं कई दिनों से बोल रहा हूँ कि पैटर्न के ऊपर वीडियो बनाऊँगा, पैटर्न के ऊपर वीडियो बनाऊँगा, पर हर बार मैं बोल करके मतलब वीडियो बना नहीं पाता था, पर और भी वीडियो बना रहा था। पर मैंने पैटर्न को पहले समझाने की कोशिश करी, जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया ना कि यार धोखा देने वाला पैटर्न, कि पैटर्न को पहले समझ तो लो, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार पैटर्न जैसी कोई चीज़ नहीं होती। एक ने बोला हमने चैट जीपीटी पे पूछा है, उसने बोला पैटर्न जैसी कोई चीज़ नहीं होती। देखो, मैं इस बहस में नहीं पढ़ूंगा, ना मैं आप लोगों से कोई आर्ग्यूमेंट करूंगा कि होता है नहीं होता। ये सबकी अपनी अपनी बात है। जैसे मैं नास्तिक आदमी हूँ, मैं भगवान को नहीं मानता, तो मैं लोगों से बहस थोड़ी करता हूँ कि भगवान है या नहीं है। वो लोग बोलते हैं तो मैं बोलता हूँ नहीं, साबित करो। मैं ये आर्ग्यूमेंट नहीं करता हूँ। ठीक है, आपकी अपनी सोच है, आपको उससे फायदा मिल रहा है, मुझे ना मानने से फायदा मिल रहा है। मेरा बहुत सारा पैसा बचता है, धर्म को मेंटेन करने में जो खर्चा होता है वो नहीं होता है हमारा। दूसरा, मेरी जो एनर्जी, ऊर्जा जो खर्च होती है धर्म के ऊपर, वो नहीं होती है। मैं हर चीज़ के लिए अपने आप को जिम्मेदार ठहराता हूँ। अगर मुझसे कोई गलती होती है, मैं किस्मत, भाग्य, ये सब चीज़ें नहीं मानता हूँ। ठीक है, तो ऐसे ही अगर जिन लोगों का विश्वास नहीं है कि यार पैटर्न जैसी कोई चीज़ नहीं होती है और वो लक होता है और ये सब होता है, तो वो इस वीडियो को अभी छोड़ सकते हैं। और अगर अपनी भड़ास निकालनी हो, आप रात को हारे हो, माइनस हुए हो, तो भी अपना कुछ उल्टा सीधा भी बोल करके आप जा सकते हो। मोस्ट वेलकम। ठीक है, अब आती बात की भी पैटर्न की। तो देखो, सबसे पहले पैटर्न में हम जीरो से शुरू करते हैं। अब पैटर्न मैंने बताया, पैटर्न का मतलब क्या है। पैटर्न का मतलब ये कि जैसे एक जैसे रिजल्ट का आना। एक जैसे रिजल्ट का मतलब कि एक तरीके में, एक सीक्वेंस में रिजल्ट का आना। और ऐसा हमेशा नहीं होता। अगर हमेशा होगा तो जो भी समझ गया वो तो करोड़पति बन जाएगा, क्योंकि वो कहता है अरे थोड़ी देर तो मेरे हिसाब से नंबर आ रहे थे, मैंने देखा था, मैंने सीखा था। मतलब सीखा मीन्स मैंने ये ऑब्जर्व किया था कि इन नंबरों के बाद में ये नंबर आता है, और आ भी रहा था। पर अब जैसे मैंने लगाना शुरू किया तो अब वो आउट मारने लग गया। आउट मारने मतलब उल्टे सीधे नंबर देने। वो उल्टे सीधे नंबर नहीं दे रहा, क्योंकि रूलेट के अंदर 37 नंबर होते हैं, 0 से लेकर 36 तक। रूलेट गेम के अंदर वो कॉम्बिनेशन इतने सारे बनाते हैं, और हमारे दिमाग की कॉम्बिनेशन को नोटिस करने की क्षमता बहुत लिमिटेड होती है। आप ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 पैटर्न याद रख सकते हो, 6 कर लोगे, सुनी सुनाई बात पे आगे 7। वो तो बना रहा है इससे कहीं ज़्यादा पैटर्न। मतलब अगर मैंने काउंट नहीं किया, क्योंकि उसके लिए तो पूरा गणित लेके बैठना पड़ेगा, पर ये तो बहुत सारे पैटर्न बन सकते हैं। हमारे दिमाग की क्षमता है। अब जब आपने जो ऑब्जर्व किया वो आ रहा है, तो आपको कोई देखा, ये मेरे को मालूम था कौन सा नंबर आएगा। कैसे मालूम था? अगर कोई ये कहता है कि यार जीरो स्पेल की चल रहा है, तो जीरो स्पेल की तरफ बॉल गिरेगी या वही नंबर आएंगे, वो कैसे पता लगा रहा है? क्या उसने रात को सपना देखा था? क्या उसको आकाश से आकाशवाणी हुई थी, भविष्यवाणी हुई थी, या उसके अंदर से कोई चमत्कार, कोई दिव्य शक्ति बोल रही थी, या उसने कभी ऑब्जर्व किया था कि इस तरह के जब बॉल इस तरफ जाती है तो इस तरह की तरफ ही बॉल गिर सकती है ना? यही तो पैटर्न है। तो अब हम बात करते हैं जीरो की, इससे ज्यादा इधर उधर का भाषण ना देते हुए। जीरो के पैटर्न में देखो, एक तो जीरो का पैटर्न में जो मैंने ऑब्जर्व किया है, देखो मैं, ये कोई थंब रूल नहीं है, कोई भी चीज 100% नहीं होती। ये जो मैंने महसूस किया, मैं कसिनोज में पिछले 8-10 साल से जा रहा हूँ, और मुझे कसिनो में जाना पसंद है, अच्छा लगता है। और लीगल कसिनो की बात कर रहा हूँ मैं, जो चलते हैं। तो वहां पर मैंने ऑब्जर्व किया जीरो का पैटर्न। एक तो होता है 0, 10, 20, 30। 0, 10, 20, 30 मतलब जिसमें जीरो आते हैं। तो कभी कभी आप देखोगे, और ऐसा नहीं होगा कि 0, 10, 20, 30 ही आएगा। 30 आ गया, उसके बाद 20 आ गया, उसका 0 आ गया, उसके बाद 10 आ गया। समझ रहे हो आप? जीरो का पैटर्न मतलब ऐसा नहीं कि सीक्वेंस वाइज से आएंगे। जैसे हम बोलते हैं 2 के पैटर्न में 2, 12, 20, 22, 32, तो इस फ्लो में नहीं आएंगे, पर ये 5-7 गेम के अंदर ऐसे आएंगे। और मैंने कई बार लाइव गेम प्ले करके दिखाया, तो मैंने बताया कि देखो ये 2 का पैटर्न चल रहा है। तो जीरो के पैटर्न में 0, 10, 20, 30 हो गए। अब ऐसा नहीं है कि हर बार 30 आएगा या इनमें से कोई भी एक नंबर आएगा तो पैटर्न शुरू हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्या होता है कि ये सबसे छोटा पैटर्न है, क्योंकि इसमें सिर्फ 4 जीरो है, 0, 10, 20, 30। तो इसमें आप क्या कर सकते हो कि ये सबसे छोटा पैटर्न, जैसे मान लो 30 आया या 0 आया, तो आप ऐसा नहीं कह सकते अब 0 आया तो 10 ही आएगा या पैटर्न शुरू हो गया। ये होता ही है कि 0 आया, उसके बाद कोई भी एक दूसरा 0 का नंबर आ गया, तब आप कह सकते हो कि यार ये लड़ी चल सकती है। लड़ी मतलब एक सीक्वल चल सकता है, एक संभावना है। श्योर शॉट नहीं है कि घर बार बेच के लगा दिया।
ऐसे ही कलर जो प्रिडिक्शन होती है, जो कलर खेलते हैं रेड और ब्लैक, उसमें 2 या 3 बार जब लगातार एक कलर आता है और फिर भी आता है तो हम कहते हैं कि यार अब ये चल गया सीक्वल, इसीलिए बोलते हैं कि मार्टिंगले सबसे खतरनाक है। तो 0 10 20 30 का पैटर्न अगर लगातार 2 बार 0 आ गया, मतलब कोई भी 0 10 20 30 आ गया, या 0 ही रिपीट कर गया, 0 रिपीट करने पर, अच्छा ये रिपीट का भी मैं बताऊंगा कि इसके ऊपर डिटेल में बात करूंगा, पर मैं एक शॉर्ट में बता दूं कि मेरा एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब भी नंबर रिपीट होता है तो अगली बार बॉल उसके आसपास ही गिरती है। तो मैं क्या करता हूं कि जब भी कोई नंबर रिपीट होता है, जैसे मान लो 0 रिपीट हो गया, तो मैं 0 का नेबर लगा दूंगा, 0 स्पेल लगा दूंगा। या 0 के बाद 26 आ गया, मतलब उसका जो भी नंबर आया वो रिपीट नहीं हुआ पर उसके आसपास वाला नंबर आ गया, तो भी मैं उसको रिपीट में ही काउंट करता हूँ और फिर मैं उसके 2-3 नंबर इस तरफ 2-3 नंबर इस तरफ के कवर कर लेता हूँ। 0 10 20 30 का पैटर्न जो है, अगर लगातार कोई भी 2 बार नंबर आ गया या एक बार स्किप होने के बाद भी आ गया, अच्छा इसमें पैटर्न एक और कैसे आपको धोखा देता है, आपने कई बार देखा होगा कि आपके हिसाब से चीजें चल रही है, मतलब जो भी आपने दिमाग में ऑब्जर्व किया कि ये नंबर आ सकते हैं, अचानक एक नंबर आउट आ जाएगा। आउट का, जब मैं आउट बोल रहा हूँ, आउट का मतलब है कि कोई भी इधर उधर का रैंडम नंबर आ गया, तब आप कहोगे अरे यार, फिर आप क्या करोगे, जो नंबर आया है, रैंडम नंबर आया है, जो आउट नंबर आया है, आप उसके हिसाब से पैटर्न वाले नंबर लगा दोगे, वो वापस पहले वाले पे आ जाएगा। वो एक बार आपको आउट बॉल गिराता है। जैसे कई बार आपने देखो सीरीज चल रही होगी कि 5-8 सीरीज चल रही है, एक बार बीच में ऑफलेंस आ गया या 0 स्पेल का कोई नंबर आ गया, अब आपको लगेगा अरे यार लगता है सीरीज रुक गई, आप जो नंबर आया आप उसको फॉलो करोगे, वो वापस वहीं आ गया, तब आदमी कहता है अरे यार मैं ये लगाता हूं तो वो आता है, वो लगाता हूं तो ये आता है। तो ऐसा नहीं होता, वो एक बार कई बार स्किप भी होता है। तो मान लो अगर कोई भी 0 का, ये 4 0 में से कोई एक नंबर आया, उसके बाद कोई और नंबर आया, अभी तक तो हमें मालूम नहीं कि भी पैटर्न शुरू हुआ है, पर उसके बाद फिर 0 आ गया, कोई भी 0 वाला इन चारों में से कोई नंबर आ गया, तो लगता है कि हाँ यार अब ये 0 वाले नंबर दे सकता है। अब अगर कुछ लोग बहुत होशियार बनते हैं, वो क्या करते हैं, नेबर लगा लेते हैं। अब सोचो कि 4 नंबरों के अगर आप नेबर लगाओगे, एक नेबर का मतलब 5 नंबर होता है, तो 4 नेबर के नंबर लगाने का मतलब है कि 20 नंबर। अब 37 में से 20 नंबर आप कवर करोगे तो आपको बेनिफिट क्या मिलेगा, मतलब प्रॉफिट क्या आएगा। हाँ, तब हो सकता है कि आप जैकपॉट नंबर बना के चलो, जैसे आपने मान लो कई नंबर कवर किए हैं, 15 से 20, 20 से 22 नंबर, 25 नंबर कवर किए, पर उसमें से 3-4 नंबर ऐसे जिन पर आपका ठीक ठाक चिप लगी हुई है, या एक नंबर कोई ऐसा है जिसपे अच्छी खासी चिप लगी, जो आपको लगता है कि यार ये वाला एक नंबर या ये वाले कोई 2 नंबर जरूर आ सकते हैं, आपने उन पर थोड़ा सा चिप ज्यादा लगा दी, तब तो फायदा है कि अगर उनमें से वो हिट कर गया तो आपका फिर अगला पिछला सारा वापस आ जाएगा। तो मैं हमेशा बोलता हूँ जैकपॉट नंबर बना के चलना चाहिए, ऐसा नहीं कि सब पे इक्वल पैसा, इक्वल चिप लगा के चलोगे, नहीं होगा। मैं चिप की बात कर रहा हूँ, मैं पैसों की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। और तो अब बात आती है अच्छा 0 वाले में एक चीज मैं आपको और बोलना चाहता हूँ कि अगर जैसे मान लो इनमें से कोई इसके आसपास का नंबर आ गया, जैसे 0 आया, फिर 10 आ गया, या 0 के बाद 10 आना था पर 24 आ गया, या 5 आ गया, भाई 10 का नेबर है 5, तो 0 नहीं आया, मतलब 0 के बाद 10 नहीं आया, 5 आ गया, तब आप 26 लगा सकते हो। और मैंने कई बार लाइव गेम में भी बताया कि मेरे कुछ अपने दिमाग के पैटर्न है कि जैसे मेरा ये ऑब्जर्वेशन है कि 34 नंबर 34 जब भी आता है, उसके अगले 4-5-6 बेट के अंदर 5 या 26 के आने की संभावना होती है। ये मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है निजी। तो मैं क्या करता हूँ, अगले 4-5 बेट तक 26 और 5 को कवर करके चलता हूँ, उस पर थोड़ा ज्यादा चिप लगा के चलता हूँ। पर ऐसा मैं हमेशा नहीं करूंगा, सिर्फ 5 या 6 तक देखूंगा, अगर नहीं आया तो छोड़ देता हूं। ऐसा नहीं कि आप उसका पीछा ही करते चले जाओगे, मालूम पड़े फिर आ भी गया तो आपको मिलेगा कि आप तो उससे ज्यादा तो आपने दे दिया उस नंबर को, तो एक लेवल से आगे आपने देना भी नहीं है। फिर ये सारे एक्सपेरिमेंट पंगे आपने ये भी देखते हुए करना है, फंड मैनेजमेंट का पार्ट होता है ये कि आप प्रॉफिट में हो या आप अपने प्रिंसिपल अमाउंट से प्ले कर रहे हो। अगर प्रॉफिट से हो तो चलो ठीक है यार, 2 गेम और पीछा कर लेते हैं क्योंकि हम प्लस में है, पर अगर आपका प्रिंसिपल लगा हुआ है तब आपको ज्यादा पंगे नहीं लेने। तो मैं 4-5-6 गेम तक, डिपेंड करता है सिचुएशन के हिसाब से, और मैंने ये पाया है कि ये होता है, ठीक है। तो 0 10 20 30 का पैटर्न है, उसमें 28 भी आ जाता है कभी कभी, क्योंकि 28 उसका भी टोटल 10 होता है, और इस तरीके से भी ये पैटर्न बनते हैं। पर नॉर्मली 0 10 20 30 का पैटर्न मैंने देखा है, इसमें 28 या कोई और नंबर जिसका टोटल में 0 बनता हो,
वो मैंने कम देखे हैं, पर कभी कभी हो जाता है। पर नॉर्मली 0, 10, 20, 30 का पैटर्न जो है वो आपको देखने को मिलेगा। अगर 2 बार लगातार इन चारों में से कोई नंबर आया है तो फिर 2-3 बार आ जाता है। ये ज़्यादा लंबा पैटर्न नहीं है, क्योंकि इसमें सिर्फ 4 ही, पूरे 37 नंबर में सिर्फ 4 बार 0 आया है, 0, 10, 20, 30। और बाकी के जो पैटर्न है उनमें थोड़ा ज़्यादा वो लगता है। 2 के पैटर्न सबसे, मतलब मुझे नहीं मालूम, 2 का पैटर्न सबसे लंबा मुझे लगता है। 2, 12, 20, 22, 32 ये तो है ही है। इसके अलावा जिनका टोटल या माइनस भी 2 होता है वो भी बीच में घुस जाते हैं। तो और मुझे सबसे मज़ेदार पैटर्न जो मेरे को लगता है वो 1 का लगता है। और इसके अलावा और भी पैटर्न होते हैं, जैसे कई बार मैंने नोटिस किया है कि सबसे जैसे बड़ा नंबर आया है, 36 आया है, तो भी मैं 0 या 1 लगा के चलता हूँ। कई बार मैंने नोटिस किया कि 36 का सबसे छोटा, सबसे बड़े के बाद सबसे छोटा नंबर या सबसे छोटे का सबसे बड़ा नंबर मार दिया। 33 और 1 तो चलो नेबर है, 33 और 1 तो नेबर है। ऐसे बहुत सारे बनते हैं। 19, 21, 1 है, तो 2 का पैटर्न है, और हर एक नंबर के पैटर्न बनते हैं। और पर मैं सारे नंबरों के पैटर्न को नहीं फॉलो करता हूँ, मैं आपको ये बता दूँ। ऐसा नहीं कि पूरा 0 से लेकर के 36 तक जी जो नंबर आया मैं उसका, नहीं, मैं सिर्फ इसमें से जैसे 0 का मैंने देखा है, और 1 हो गया, 2 का हो गया, 3 का भी होता है, जैसे 3, 13, 23, 30, 33। जब 3 की सीरीज चलेगी तो यही चलेगा। अब 3 की सीरीज में 21 भी आता है, फिर 12 भी आता है। भाई 3, 13, 30, 23, 33 ये सब तो आते ही आते 3-3 वाले, पर इसमें 21 और 12 भी आ जाता है, क्योंकि 21 का टोटल और 12 का टोटल भी होता है। अच्छा, इसमें तब ज़्यादा बेनिफिट होता है कि रेड कलर का फ्लो चल रहा है और 3 का पैटर्न चल रहा है। आप ध्यान देना, ये सबसे मज़ेदार पैटर्न है 3 वाला, क्योंकि अगर रेड कलर का फ्लो चल रहा है, मान लो रेड, आपको लग रहा है कि रेड कलर आएगा, अब रेड कलर आएगा तो ब्लैक के 18 तो नंबर अलग कर दो, ठीक है। अब बचे रेड का, और आपको लग रहा है कि 3 का पैटर्न आएगा, तो ऊपर वाले जो कॉलम है सबसे ऊपर वाला, उसमें ही सारे नंबर आ जाते हैं। 3 भी उसमें आता है, 12 भी उसमें आता है, 21 भी उसमें आता है, 30 भी उसमें आता है, 36 भी उसमें आता है। मैंने बोला जिसका प्लस और माइनस 3 हो, 33 भी उसमें आता है, हालांकि 33 तो ब्लैक में। तो अच्छा, ऊपर वाले में सबसे ज्यादा रेड कलर होते हैं, बीच वाले कॉलम में सबसे ज्यादा ब्लैक कलर होते हैं। तो जब 2 का पैटर्न चलता है तो उसमें बीच वाले का और ब्लैक का फ्लो चल रहा है, तो बीच वाले कॉलम को ऊपर आप फोकस कर सकते हो। तो ऐसे ये कोई थंब रूल नहीं है, ये कोई लिखे हुए फॉर्मूले नहीं है, ये ऑब्जर्वेशन है, डिपेंड करता है कि आप क्या उस समय महसूस कर रहे हो। अगर थंब रूल होता तो मैं इस समय अरबपति बना बैठा होता। पर यह है कि हाँ, इन सब चीजों को नोटिस करने से आप उस समय की अपॉर्चुनिटी को कैश कर सकते हो, उस समय की अपॉर्चुनिटी को बुना लोगे कि हाँ ठीक है यार, आपने पैटर्न पकड़ लिया। कई बार आपको लगता है कि आपने पैटर्न पकड़ लिया, वो पैटर्न खत्म हो रहा था, उसके बाद वो आए नहीं, आपको यार आज मेरा दिन ही नहीं है, मैं ये लगाता हूँ तो वो आ जाता है, वो लगाता हूँ तो ये आ जाता है। और एक सबसे जो नया आदमी होता है, जो पहली बार गया है, तो उसके दिमाग में कोई पैटर्न नहीं होता, वो पूरा ब्लैंक होता है, ब्लैंक। तो वो रैंडम खेलता है। जैसे मैं कई बार गोवा कैसीनो में जाता हूँ, वहाँ कई बार वो नए शादीशुदा कपल आते हैं, घूमने गोवा आए होते हैं हनीमून पे, तो वो कैसीनो आ जाते हैं, या कोई और कॉलेज वॉलेज के लड़के लड़कियाँ, तो वो उनको वो कूपन मिल जाते हैं, या वो कभी थोड़ा बहुत चिप खरीद लेते, तो वो अच्छा तू बता तेरा लक्की नंबर कौन सा है, वो रख दिया, अच्छा तू बता कौन सा नंबर है, फिर वो आंख बंद करेंगे, कुछ भी सोचेंगे, और उनकी बेट आ भी जाती है, वो रैंडम प्ले कर रहे हैं। पर प्रॉब्लम क्या होती है, जब अब जैसे मान लो मैं हूं, मैं अगर गया, मैं रूलेट प्ले कर रहा हूँ गोवा के किसी कसीनो में, मैं किसी कसीनो के अंदर गया, मैं वहां रूलेट प्ले कर रहा हूँ, और मैंने देखा कि यार 3 आया है, उसके बाद 30 आया है, 13 भी आया है, रेड कलर का फ्लो भी चल रहा है, या रेड ब्लैक चल रहा है, पर तो मेरा दिमाग ना चाहते हुए, अच्छा 3 आया है और 30 आया या 23 आया कोई भी, तो वो क्या करेगा, मेरा दिमाग ना चाहते हुए भी मुझे सीधा ऑर्डर देगा, 3 का पैटर्न चल रहा है जी, 3 का पैटर्न लगा दे, और मैं क्या करूंगा, सीधा 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 जाके 3, 13, 23, 30, 33, 21, 12 ये सब लगा करके चल दूंगा। अपने आप मेरा चल जाएगा, क्योंकि मेरे दिमाग ने पैटर्न बना लिया है। तो शुरू में आपने देखा होगा कि नए जो अनाड़ी लोग होते हैं, जो नए होते हैं फ्रेशर, वो प्लस हो जाते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में कोई पैटर्न नहीं होता है। अब मैं चल रहा हूँ पैटर्न के हिसाब से, और उस समय पैटर्न नहीं चल रहा, मतलब मुझे लग रहा है कि चल रहा है पर वो नहीं चला, चेंज हो गया, या वो उस समय खत्म हो रहा था। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि कोई भी 2 नंबर आ जाने का मतलब ये थोड़ी होता है कि पैटर्न शुरू हो गया। तो इस तरीके से चीजें चलती है। और ये मैं नहीं, आपको लग रहा होगा कि यार ये मेरे दिमाग की उपज है, क्या बेवकूफ वाली बातें कर रहा है। मेरा एक वीडियो होगा मकाऊ,
जिसको एशिया का लास वेगास बोलते हैं। मैं मकाऊ गया था, 2 बार जा चुका हूँ मकाऊ। मकाऊ में एशिया के वर्ल्ड के सबसे बड़े बड़े कसिनो भी है वहाँ। तो मकाऊ में मैं एक कसिनो के अंदर बैठा हूँ, कसिनो में पैटर्न के बटन बने हुए हैं, जैसे आप टेबल पे खेलते हो तो वो जो टच स्क्रीन वाला होता है, तो वहाँ पर बाकायदा जैसे होता है ना कि आपने 0 स्पेल दबाया तो 0 स्पेल लग गया, 5-8 दबाया तो 5-8 की सीरीज लग गई, ऑफलिंस दबाया तो ऑफलिंस के नंबर लग गए दोनों तरफ, है ना। ऐसे ही वहां पर पैटर्न के नंबर दिए हुए कि आपने जैसे 1 दबाया तो वो 1 के जितने भी नंबर है वो लग जाएंगे। 1 के नंबर कौन से, कोई 1 हो गया, 10 हो गया, और 21 हो गया, 12 हो गया। इस तरीके से जो भी नंबर जिनका प्लस माइनस 1 होता है, दो जब आप 2 का दबाओगे तो 2, 12, 20, 22, 32 पर लग जाएगा। तो इस तरीके से मतलब ये मेरे दिमाग की उपज नहीं है, मेरे को लगता था कि मैं बहुत बड़ा होशियार हूं और मैंने ये नोटिस किया है। पर मकाऊ के कसिनो के अंदर वो वीडियो में मैंने स्क्रीनशॉट, हालांकि कसिनो में रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं होती है, पर मैंने ऐसे थोड़ा सा स्क्रीनशॉट का ले ली, एक मतलब वो स्क्रीन की मैंने फोटो ली थी और वो मैंने फोटो लगाई है अपने उस वीडियो के अंदर, जो मकाऊ का वीडियो, कि देखो यार मैं पैटर्न करता था। लोग बोलते पैटर्न नहीं होता, और यहाँ पर कसिनो ने ऑप्शन दिया हुआ है कि आप जो दबाओगे उसके वो सारे पैटर्न लग जाएंगे। ऑल टूज बोलते हैं इसको, ऑल टूज, ऑल थ्रीज। तो चलो, आपको वीडियो कैसा लगा बताना, और कोई मैंने कुछ ऐसे वीडियो है जो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डालूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चाहो तो वहाँ पर जा सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। कोई अगर है कोई ऐसा वीडियो जो मैं यहाँ पर यूट्यूब डिलीट कर देगा या कर चुका है तो मैं वहाँ डाल दूंगा। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना, तो आगे और पैटर्न की बात करेंगे। और नहीं आपको लगता है बेकार की बात है तो कोई बात नहीं, आप स्किप कर देना, और कमेंट करना बोरिंग लगे तो टाइम लिख के बता देना कि इतनी देर तक आपने वीडियो देखा है। ओके, गुड बाय, थैंक यू।